विक्रम संवत 1956 में पड़े अकाल को राजस्थान में छपनी अकाल के नाम से जानते हैं। आज हम उसी छपनी अकाल के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र कई किताबों में हमें पढ़ने को मिलता है। उस समय मारवाड़ के लोग विशेष रूप से कृषक और पशुपालक होते थे, जिनकी आजीविका वर्षा पर निर्भर करती थी। सन 1899 में जब राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी, तब एक भीषण दुर्भिक्ष की स्थिति पैदा हो गई, जिसके किस्से हमें हमारे बुजुर्गों से सुनने को मिलते हैं। एक अनुमान के मुताबिक उस अकाल में लगभग 14 लाख मवेशी पीने की पानी की कमी से मर गए थे। पशुपालक अपने परिवार और पशुओं सहित अकाल के समय में मालवा, उत्तर प्रदेश और सिंध की ओर चले जाते थे, लेकिन वर्षा न होने से वहां भी अकाल का ही सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में कई पशु पानी की तलाश में मारे गए। कहा जाता है कि इस काल का इतना प्रकोप हुआ कि झोपड़ी से लेकर महलों में निवास करने वाले भी अनाज के दाने दाने को तरसने लगे थे। सन 1901 में जब जनगणना की रिपोर्ट आई, तब मारवाड़ में लगभग 19 लाख की आबादी रह गई थी, जबकि 10 वर्ष पूर्व सन 1891 की मर्दमशुमारी रिपोर्ट में मारवाड़ की आबादी लगभग 25 लाख के आसपास थी। इसी वर्ष अकाल के साथ ही हैजा और मलेरिया का भी प्रकोप खूब बढ़ा, जिससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई। उमरदान जैसे कवि ने उस काल का वर्णन करते हुए लिखा है कि मरुधर के मनुष्य जो माणिक और मूंगा आदि रत्नों के समान महंगे थे, वे एक एक कौड़ी के लिए मजदूरी करते दिखाई दिए। गर्व भरी दाढ़ी मूछ रखने वाले टोकरियां उठाते घूम रहे थे। महलों में पैदा होने वाले गलियों में घूम रहे थे। उस छपनी अकाल में प्रजा रोटी के लिए तरस रही थी। धान की अत्यंत कमी के कारण नीम और खिचड़ी की छाल को खाकर लोग अपनी भूख को शांत कर रहे थे। बुजुर्ग बताते हैं कि छपनी काल के समय लोगों के पास पैसे और सोने चांदी की मोहरें भी थी, लेकिन लोग सोने चांदी की मोहरें लिए गांव गांव भटकते थे, पर उन्हें कोई धान देने को राजी नहीं था, क्योंकि जिनके पास धान था वो खुद अपने परिवार के लिए उसे बचाकर रखते थे और ये सोचते थे कि न जाने ये काल कितना लंबा चलेगा। लोग अनाज की पोटली हांडी में घुमाकर उस पानी में खिचड़ी की छाल उबाल कर खाते थे। लोग इतने कमजोर हो गए थे कि वह झोपड़ियों में रस्सी की सहायता से खड़े हो पाते थे। इस तरह का छपनिया अकाल राजस्थान को झकझोर देने वाली परिस्थिति का वर्णन करता है। कई रजवाड़ों ने अपनी जमीन बनियों और सेठों को गिरवी रख दी थी। विद्यालय पाठ्यक्रम में इसका वर्णन करना चाहिए ताकि विद्यार्थी हरियाली और वृक्षारोपण का महत्व समझ सके। छपनी अकाल के समान कुछ अन्य भी ऐसे काल है जो काफी सुनने में आते हैं, जैसे चालीसा का अकाल, पंचकाली का अकाल, त्रिकाली का अकाल। ये अकाल प्रमुख है।